की विद्याओं का जन्म हुआ। इसी दरवाजों को खोलने की कुंजियां हैं योग में, तंत्र में। इसी दरवाजे को जिसने खोल लिया वह परमात्मा को जान के मरता है, उसकी मृत्यु समाधि हो जाती। इसलिए हम साधारण आदमी की कब्र को कब्र कहते, फकीर की कब्र को समाधि कहते। समाधिस्थ होकर जो मरा है, प्रत्येक व्यक्ति उस इंद्री से मरता है जिस इंद्री के पास जिया। जो लोग रूप के दीवाने, वे आंख से मरेंगे। इसलिए चित्रकार, मूर्तिकार आंख से मरते, उनकी आंख खुली रह जाती। जिंदगी भर उन्होंने रूप और रंग में ही अपने को तलाशा, अपनी खोज की। संगीतज्ञ कान से मरते, उनका जीवन कान के पास ही था, उनकी सारी संवेदनशीलता वहीं संग्रहित हो गई थी। मृत्यु देखकर कहा जा सकता है आदमी का पूरा जीवन कैसा बीता। अगर तुम्हें मृत्यु को पढ़ने का ज्ञान हो तो मृत्यु पूरी जिंदगी के बाबत खबर दे जाती कि आदमी कैसे जिया, क्योंकि मृत्यु सूचक है, सारी जिंदगी का सार निचोड़ है। आदमी कहां जिया? हरियां वाजिद ज्यों तीतर को बाज झपट ले जाएंगे, जल्दी ही बाज तो आएगा, उसके पहले तैयारी कर लो। अगर तुम सहस्त्रार पर पहुंच जाओ तो फिर मौत का बाज तुम्हें झपट के नहीं ले जा सकता, फिर तो परमात्मा तुम्हें तलाशता आता है। अगर तुम किसी और इंद्री से मरे तो वापस लौट आना पड़ेगा देह में, क्योंकि बाकी सब द्वार देह में है। सहस्त्रार देह का द्वार नहीं, आत्मा का द्वार है। सहस्त्रार 11वां द्वार है, बाकी 10 द्वार शरीर के। 11वें द्वार को तलाशो, तुम्हारे भीतर है, बंद पड़ा है। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है, और बहुत चकित होते हैं कि क्या कारण होगा, क्यों मस्तिष्क का आधा हिस्सा बिल्कुल निष्क्रिय, किसी काम में नहीं आ रहा है। प्रकृति कोई चीज ऐसी पैदा नहीं करती जो बेकाम हो, पैदा करती है तो काम होना ही चाहिए। आधा मस्तिष्क काम कर रहा है, आधा मस्तिष्क बिल्कुल बंद पड़ा है। वही आधा मस्तिष्क सहस्त्रार के क्षण में सक्रिय होता है। उसी आधे मस्तिष्क से प्रार्थना जन्मती है, उसी आधे मस्तिष्क से ध्यान उपजता है। वह आधा मस्तिष्क तभी सक्रिय होता है जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, तब तक सक्रिय नहीं होता। ऐसा ही समझो जैसे तुम्हारे घर में एक द्वार बंद है और तुम कई बार सोचते हो ये द्वार कहां खुलता होगा, और सब द्वार तो तुमने देखे, मगर ये द्वार किस दिशा में ले जाता है, किस खजाने की तरफ पता नहीं, किस गुफा में कहां ले जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर थोड़ा सा खोजबीन करेगा उसे जल्दी ही सहस्त्रार के द्वार पर जिज्ञासा उठनी शुरू हो जाएगी। विज्ञान तो अब इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा निष्क्रिय। योग तो आज 5000 साल से यह कह रहा है कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा निष्क्रिय। उसको सक्रिय करने के बहुत उपाय किए हैं योग में, अनेक आसन खोजे उस आधे को सक्रिय करने के लिए। उस आधे को सक्रिय करने के लिए शीर्षासन का उपयोग किया गया है, ताकि खून की धारा उस आधे मस्तिष्क को जाके चोट करने लगे, उसे सक्रिय करे।